नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी के कुछ बेसिक जो फैक्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट उनसे संबंधित है। जैसे दिन रात का बनना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को अच्छे से देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य से ही पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो प्रकाश ग्रहण करते हैं। जैसे ये सूर्य है, तो इसी सूर्य से किसको प्रकाश मिलेगा? पृथ्वी को। और जो पृथ्वी का उपग्रह है छोटा सा चंद्रमा, वो भी किससे प्रकाश ग्रहण करता है? इसी सूर्य से करता है। तो और दूसरी बात, पृथ्वी, ये जो अर्थ है आपके सामने, और चंद्रमा, इन दोनों का ही स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यानी ये किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से ही दोनों चमकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये पृथ्वी आपको बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है? क्या ये ऐसी है? नहीं, ये पृथ्वी ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है। जैसे ये देखेगा इस प्रकार से, और इस तरह से जो इसकी कील है, आप इस तरह से बना सकते हैं बीच में, यूं इस प्रकार से, ना कि इस तरह से, बिल्कुल यूं ऐसे नहीं। इस तरह से पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एंगल पर झुकी हुई है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। और जो ऋतुएं बनती है, ध्रुवों पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होते हैं, वो सब भी इसके 23.5 डिग्री झुकने के कारण ही है। और इसी झुके हुए रूप में ही यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी प्रकार से जो है ये लगातार जो है घूमते हुए सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। जैसे ये देखेगा, ये इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और चूंकि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, साथ में अपने ही स्थान पर भी घूमता रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। और ये दिन और रात कैसे बनते हैं? तो मित्रों, जैसा आपको बताया कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है अपने स्थान पर, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा वहां तो क्या रहेगी? रोशनी। अभी जैसे मान लीजिए अभी शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास हो रहे हैं और हिंदुस्तान में ये शाम का समय है। अब ये देखिए, हिंदुस्तान में आपको थोड़ा अंधेरा यहां पर दिखाई देगा। ये आपको दिख रहा है इस स्थान पर हल्का हल्का जो ये अंधेरा यहां आपको दिखना शुरू हो गया है। और जो हिस्सा सूरज के सामने है वहां बिल्कुल रोशनी है। और जैसे जैसे ये भी सूरज की दूसरी तरफ यूं घूमता जाएगा तो इस तरफ अंधेरा होता जाएगा, और जो हिस्सा सूरज के सामने आता जाएगा वहां पर रोशनी होती रहेगी। तो इस प्रकार से है। और अभी की ये लाइव स्थिति बता रहा है, जो जो आपको अभी अंधेरे में दिख रहा है, ये सारे स्थान चूंकि अभी अंधेरे में है, अभी शाम का समय है, 6:30 बजे हैं, तो हिंदुस्तान के हिसाब से अभी यहाँ 6:30 बजे हैं, तो हल्की हल्की शाम है। और थोड़ी देर में ये पूरा हिस्सा बिल्कुल बैक में चला जाएगा। अभी जैसे ये स्थिति है, थोड़ी देर में पृथ्वी बिल्कुल बैक में चली जाएगी और ये जो हिंदुस्तान वाली स्थिति है और पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। और अभी जो स्थान आपको बिल्कुल उजाले में दिख रहे हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप रहे, तो ये सूर्य के सामने है, तो यहां थोड़ा थोड़ा समय और लगेगा अभी शाम होने में। तो ये इसकी स्थिति है और इसी प्रकार से ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। एक तो होगा सूर्य ग्रहण और एक हो जाएगा चंद्र ग्रहण। मित्रों, ये जो दोनों स्थितियां हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, इसमें सूर्य है वो हमेशा एक स्थान पर ही रहेगा, सूर्य कहीं बीच में नहीं आएगा। लेकिन मेन जो लोकेशन चेंज होगी वो किस किस की होगी? पृथ्वी और एक जो पृथ्वी का उपग्रह है छोटा सा, जिसका क्या नाम है? चंद्रमा, यानी मून। तो अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? जब ये तीनों यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये जब तीनों एक सीध में आ जाएंगे, बिल्कुल एक सीध में, बिल्कुल एक सीध में आ जाएंगे, तब हमारे सामने
सूर्य ग्रहण की जो है या चंद्र ग्रहण की स्थितियां बनेगी, तीनों एक सिद्ध में आएंगे तब। अब ये कैसे कैसे बनेगा? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। देखिए सूर्य में आप ये समझिएगा जैसे ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, ये आपके सामने पृथ्वी दिखाई दे रही है आपको, और ये है चंद्रमा। अब आपको यह बताया कि जो चंद्रमा है वो इस पृथ्वी के पास पास ही रहेगा, इसी का उपग्रह है और इसी के पास पास ही रहेगा। चंद्रमा अपने स्थान पर भी घूमता है और साथ में पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा इस तरह से चक्कर लगाते 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 बिल्कुल एक सिद्ध में आ जाता है, और यह स्थिति मुख्य रूप से अमावस्या को बनती है जब अब चंद्रमा यहां आ चुका है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा? सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा बीच में आने से अब हमें, चूंकि इस चंद्रमा की जो छाया है वो किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पे पड़ेगी। और हमें पृथ्वी में किसी स्थान से, चूंकि अब ये बीच में कौन आ गया? चंद्रमा, तो हमें सूर्य का कोई भाग जो होगा वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। इस तरह से जैसे सूर्य की रोशनी है, अब ये देखिएगा आप, ये सूर्य की रोशनी है और चूंकि चंद्रमा बीच में आ गया यहां से, तो अब हमें जो सूर्य का भाग है यहां से इस तरफ वाला ये भाग, ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये जो स्थिति है ये कहलाती है सूर्य ग्रहण, और ये मुख्य रूप से अमावस्या को होता है। इसमें भी सूर्य ग्रहण जो है, इसमें भी कई स्थितियां होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता। आंशिक सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें जो इसकी सूर्य की चारों ओर की पट्टी है कई बार वो दिखाई देती है, बीच का कुछ भाग जो है वो दिखाई नहीं देगा। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंदर हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ये सूर्य ग्रहण की भी अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन मेन आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य ग्रहण के अंदर क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब बीच में अब चंद्रमा आ गया तो हमें सूर्य का अब कुछ भाग दिखाई नहीं देगा। यह स्थिति कहलाती है सूर्य ग्रहण। अब आता है चंद्र ग्रहण, यानी जो चंद्रमा है उसको ग्रहण लग गया, वो हमें दिखाई नहीं देगा या उसका कुछ पार्ट दिखाई नहीं देगा। वो क्या स्थिति है? अब ये चंद्रमा जो यहां है, यहां भूल जाइए इसको, और यहां होने के बजाय ये चंद्रमा यहां है। यहां समझिए कि अब ये मून कहां पे है? यहां पे। अब चूंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, अब आपको एक बात तो क्लियर है कि जो चंद्रमा है वो भी प्रकाश किसे ग्रहण करता है? सूर्य से ग्रहण करता है। तो यहां से जो प्रकाश आ रहा है यूं, चूंकि तीनों बिल्कुल एक सिद्ध में होने चाहिए, ये कंडीशन है, चाहे सूर्य ग्रहण की स्थिति हो और चाहे चंद्र ग्रहण की स्थिति हो, लेकिन ये तीनों होने एक सिद्ध में चाहिए। सूर्य तो यहीं रहेगा जो इसकी जगह है, स्थिति में परिवर्तन होगा चंद्रमा और पृथ्वी के। अब जो पृथ्वी है, चूंकि बीच में पृथ्वी आ गई, तो इस वजह से ये जो चांद है चंद्रमा, इस पर पूरी तरह से सूर्य की रोशनी नहीं आएगी और पृथ्वी की जो छाया है ये भी चंद्रमा पर पड़ेगी। तो इस वजह से कुछ पार्ट जो है यहां का वो हमें यहां से दिखाई नहीं देगा। तो हम ये कहते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया या चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। यह स्थिति कहलाती है चंद्र ग्रहण। चूंकि बीच में आ गई पृथ्वी, जिस तरह की स्थिति सूर्य ग्रहण में हुई थी उस तरह की कुछ स्थिति यहां हो रही है चंद्र ग्रहण में। इस बार बीच में कौन है? पृथ्वी। चंद्र ग्रहण में हमेशा बीच में कौन आएगी? पृथ्वी आएगी। तो अब चूंकि पृथ्वी से हमें पूरी तरह से सब कुछ दिखाई देगा नहीं, यहां का कुछ भाग सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं रही है, क्योंकि बीच में कौन आ गई? पृथ्वी। तो यह स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण जो है वो मुख्य रूप से कब होगा? पूर्णिमा को होगा। तो ये 2-3 फैक्ट हैं, ये आप ध्यान में रखें। तो मित्रों अब आप समझ गए होंगे कि दिन रात बनने का कारण क्या होता है, कि जो भाग सूर्य के सामने रहेगा वहां रोशनी रहेगी और जो भाग सूरज के दूसरी तरफ जाएगा वहां पर अंधेरा होता जाएगा। जैसे अभी शाम का समय हो रहा है और ये बिल्कुल कुछ बैक साइड वाले हिस्से हैं, ये अभी की लाइव स्थिति जो है वो आपको बता रहे हैं। और अभी भारत में जो है वो शाम के लगभग 6:30 के आसपास बजे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये अंधेरा होना शुरू हो गया है और थोड़ी देर में पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा। तो ये स्थिति है और
इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं वो आपको दोनों बता दिए। सूर्य ग्रहण जो होगा उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, जिस कारण से हमें सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण की भी अलग अलग स्थितियां होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, और उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के अंदर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, जिस वजह से जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी और सूर्य की रोशनी पूरी तरह से चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगी। तो इस वजह से वहां अंधेरा में दिखाई देता है और हम कहते हैं चंद्र ग्रहण हो गया। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।